या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी आपात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आँख कान बाणी पग कर से जो अपराध हुआ होआ तन मन कर्मों द्वारा मैंने अनुचित उचित किया जो पाप वह सब कर दो क्षमा दया का दे दो मुझे दिव्य वरदान। जय जय महादेव करुणा के सागर शंभो दया निदान। रामायण के कथन में हो सहायक आय चूक परे जो अर्थ में दीजो आप बताए। यह टीका संजीवनी सुख उपजावनिहार पढ़े सुने जो प्रेम से पावहि सो फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे गुरुदेव महाराज जी हमेशा कहते थे, परावर रूप में उपस्थित प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा हम सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह हमारी आंतरिक शुभकामना है। परावर रूप में तो कहाँ कहाँ से आप आए हैं, किधर से आए हैं, कौन स्थिति में आप आए हैं, कौन रूप आपके है, कौन रूप धर कर आप आए हैं। तो भगवान जी के चरित्र सुनने के लिए हमारे ग्रंथों में लिखा है कि नाना प्रकार के रूप बदल के आते थे, जिन्हें कोई ना चीन पावे तो चीन जी लगे हाल चाल पूछे तो ऐसा रूप बनाए काय के धीरे से बैठ जाते हैं, भगवान के चरित्र सुन के फिर वो चला जाते हैं। तो सब जितने लोग आए हैं, सब सभी के जो अच्छे अच्छे मनोकामना लेके आए हैं, क्यों तो साधारण मनुष्य हैं, तो अंतिम सांस तलुक तो हमारे एक न एक इच्छा अपूर्ति रह जाएंगे। तो भगवान जी से यही प्रार्थना है कि जितना अच्छे अच्छे मनोकामना लेके लोग आते हैं कहीं भी सत्संग में, तो भगवान उनको पूरा करे। अभी भगवान जी अयोध्यापुरी में हैं, धनुष यज्ञ में धनुष भगवान जी ने तोड़ दिए, कब उठाए कब तोड़े कब उसके प्रत्यंचा चढ़ाए, बिजली के समान चमक कर वो कोई देख न पाए, खाली देखी धनुष टूट गए। ऐसे बातचीत हो है, कुलाहल हो है, जो कपटी राजा लोग रहे वो लोग बोले ऐसे थोड़ा ब्याह हो जाए, धनुष चाहे टूट गए, अबे हम लोग बाटी। और जो कपटी लोग रहे हैं तो पता है क्या क्या कोशिश करी, तो भूप सहस्त्र 10 कहीं 12 कहानी कितने लोग एक टाइम उठावे कोशिश करें, सोचे अकेले ना उठे मिल के उठाओ जाए। फिर अब सोचे हैं कि कुछ न कुछ करे कोई, बस इसने अब लक्ष्मण भैया ताके घूर के सोचे अब लोग के हम ताक दे घूर के तो स्वाहा हो जाए है, मैं कुछ कर ना पावे बेचारा, भगवान जी के तनी आदर के मारे सब कुछ आ कुछ बोल ना पावे है, मम्मी तर एकदम ऐसे लाल है। तबले परशुराम जी आइए, परशुराम जी हुआ आए के देखे सब राजा लोग हुआ हैं, एक से एक राजा लोग हैं, और परशुराम के तो जे चिन्हत रहे वो तो एकदम कांपे लगिन। तो सब डराए के लगिन बतावे कि हमारे बाप के रहा, हमारे दादा के रहा, हमारे राजा के रहा, के तो से पिटाई चुकल है इतना, अब हम फलाने बाटी। तो अब सब कांपे हैं डर के मारे, अपन परिचय दे दे तो अपना पहचान दे दे कि हो सके अब से हमें छोड़ देवे। तो ऐसे बातचीत हो है, परशुराम जी आए के हुआ सब डरा ताके हैं। तो जनक बहोरी आए सिरुनावा,
सिय बुलाए प्रणाम करावा। अब तनी से गुस्सा शांत करावे करतीन तो राजा जनक आई के ओकरे आगे खड़ा हो गए और सीता मैया के अपनी बिटिया के लाए के परशुराम लगे खड़ा करके बताइए, बोले सीता जी है आशीर्वाद देवाइस। आशीर्वाद ले के सीता मैया वहाँ से हट गए और फिर विश्वामित्र जी राम भगवान के लक्ष्मण भैया के लेके आए, परशुराम लगे प्रणाम करवाइस। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितईर हे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोहन। जब विश्वामित्र जी राम भगवान के और लक्ष्मण जी के लाइस परशुराम जी के चरणों में तो प्रणाम करी, और जो समय परशुराम जी भगवान के इसे ताके है तब तो एकदम ठक इसे तकते रहिए। वो तो जाने के ताके ईसाई गला थोड़ा गड़बड़। और वो परशुराम जी विश्वामित्र जब लाइस परशुराम जी से बोले महाराज जी, बोले देखो ये अयोध्या के राजा दशरथ है, उनकर ये दोनों बेटवन हैं। ताके तो सब देख कर जानते हुए कि का भइल है हुआ, बाकी परशुराम जी अनजाने की तरह जी जो जनते ने का भइल है तो पूछे है कि बता कभी रही तो बोले कि कौन चीज हो है का भइल है। तो तब राजा बतावे है देख, और वैसी बतावे है राजा जनक, और तबले इसी ताकिस तबले देखे हुआ धनुष टुकड़ा टुकड़ा पड़ल है टूटल। तो देख के जब तो अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाओ मूढ़न तयाजो, उलटाऊ मही जहाँ लही तव राजो। जब परशुराम जी देखे टूटल धनुष गिरल है हुआ तब तो और एकदम आग बबूला हो गए, और राजा जनक से बोले जनक ई कौन चीज है भला, ई का भइल है। बहुत गुस्सा में हो के और बोले कि जे चीजवा करी से ओके डायरेक्ट हमरे आगे खड़ा कर, और नहीं बोले जितना तो राज्य है बोले बे उस सब के हम उलट पुलट डाड़ीला। तो ना खाली इतना दूर खाली 2 मीटर फांक चला दे तो राज्य भर एकदम हे होकर डाड़। राजा को अत्यंत डर लगा, राजा तो एकदम डराई के बेचारा, तो जब का हुई अब बस जाने कभी कभी जो कोई चिकते में चौंक जा है तब तो शौक में हो जा तो कुछ बोल ही न पावे है, तो कुछ न बोल पावे है, चुपचाप खड़ा है। तो जब राजा जनक चुप हो गए तो जो कपटी राजा लोग रहे अभी रहिए अभी देखे कोई कबले रहे हैं तो वो सब तो बड़ा खुशहाली में भई कि अच्छा हम लोग के तो मनो कुछ रिकल हुई। और जो देवता मुनि नाग लोग रहे तो वो लोग बड़ा सोच में पड़ गई। और उधर मन पछतानी सिय महतारी, विधि बसावरी बात बिगाड़ी। और इसी सुने ना मैया सीता जी के माई, सीता मैया के माई सोचे एक तो एक बड़ी से धनुष यज्ञ चला था, अब धनुष अंत में टूटल, अब हम लोग सोचे अब सब रेखल है, अब आए के प्रॉब्लम कर दे, बड़ा चिंता में हो गए। तो अब वो लोग चिंता में है, नगरवासी सब चिंता में है। तो सब बिलो के लोग सब जानी जान की भीरु रामा, जानी जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछो, बोले श्री रघुवीर सियावर राम जय जय राम।
सब कोई डर गए। भगवान देखे सीता मैया भी होकर एक पल 1000 बरिस के समान बीते हैं। तो भगवान जी सोचे लाओ अब कुछ करी हम। तो भगवान एकदम कूल, ना कि डर के मारे ना कि बहुत खुशहाली के मारे, एकदम ना खुशहाली में न तनको सोच में, एकदम रिलैक्स भगवान बोले, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह हिय किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सो जो रे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। जब भगवान जी देखी इसकी सब तनी चौकल डेरा है, तो राम भगवान आगे हो के बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। बोले आपके सेवक छोड़ कोई आम जनता तो वो काम कर न सके है। वो धनुष जवने के बाणासुर और रावण आए के खाली देख के प्रणाम करके चल गई, तो सो मार तो कोई ना तोड़े हुई। बोले कोई आपके दासे हुई। और बोले बताओ प्रभु क्या आज्ञा है। तो सुन के तब परशुराम जी तो जितना देर रही खाली लास्ट मोमेंट पे ना, नहीं उससे पहले हर बात पे और होकर क्रोध ज्यादा होवल करी। तो बोले जब बोले राम भगवान बोले प्रभु बोले कोई के सेवक ही होई जो तूरी से। तो परशुराम जी बोले सेवक वो है जो सेवा कर रहे है, न कि वो जो हानि करे है। तो वही मारे बोले यह इस समाज को बोले जे ई चीजवा करे होई, बोले इस समाज के बोले कि कुलपुआ के छोड़ के जिसे बोले तो जाति बोले दिख तो कई नदी जात पता नहीं इतरी तो स्थापना फोर। तो वही बोले है कि सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तो मारे हो जेही सब राजा। बोले एक जे करी सी चीजवा बोले ओके आगे कर दे तो सब कोई बच जाई हो, नहीं बोले आदमी सब के हम ठोकर। तो ये बात सुन के तो लक्ष्मण जी मुस्का जाने, लक्ष्मण जी तनी जाने हंसे और मुस्कियाए। दो चीज है, तो ये वो त्रेतर वाला कि हर बतिया में ऐसे जो कर देवे तो वो त्रेतर वाला रहे। तो मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, आते ही ऐसे हंसल करे और बोले ओके जरावे करती का बोले हे गोसाई, लड़कपन में हमने तो बहुत से धनुए तूरे थे। बोले छोटैया में हम लोग खेलत रहे तो बोले कहानी कितना सुनी बखार में हजारों धनुष रहा। ये लोग सब जोने जाएगी से पान के सब टूट जावल करे, कोनो अनजान में तूर दे कोनो जान के। तो बोले कि सब हम लोग तुरली। तो बोले कि तब काहे ना कोई कूद बोले रहा। और बोले ये धनुष जो ई वाला है, बोले मैं जना है तो बड़ा है कि तो के लगाव रहा, बड़ा कहत रहे कि बोले वो लड़का की तरह बोले बिलबिला है तू ईसाई। तो ऐसे बोले तो सोच परशुराम जी के कैसन लगी। तो सारे संसार में विख्यात शिव जी के धनुष बोले तो परशुराम जी और तड़कल तो कि तू बोले छोटैया बहुत धनिया तोरे रही। बोले हमार बोले शंकर भगवान के धनुष के, तू बोले कौन धनुष से मांगे फरकलाई करे, बोले ई भूल तू कैसे कर सके है। तो लक्ष्मण भैया बोले देख यार, बोले हम लोग क्षत्रिय पार्टी, बोले कि धनुष हमरे लिए धनुष है। इसे कोई सुजाति में जब है ठीक ऑफलाइडिंग पाई से तो वो चाहे उतनी को पिस्तौल दे दी है जो ने कि बेबी बोले हैं जो लगी तब छटक जाए दे यहीं पे से उसे और एकदम तोप तलू तो वो सब जाने दागे और नहीं तो बीच में जड़ा के भाग के हुई। तो
तो ही बोले परशुराम जी से, लक्ष्मण भैया बोले तोरे लिए परस्केल होई, हमरे लिए बोले हम लोग क्षत्रियवादी, बोले हम लोग के लिए सब एकदम सब धनुष एक समान है का वो और का ई वाला। तो अब बोले माँ भगवान के कौन कसूर है, बोले भगवान के हाथ लगाए बस टूट के गिर गए। बोले माँ भगवान के भी कोई बहुत बड़ाई ना है, बोले भगवान जान के भी ना तुरी से, फिर ये तो बोले छोटे टूट गए हैं, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं। बोले कहा सो मर तो अपन इन्हें शिलास करे है। तो परशुराम जी तो ये चीजों सुन के इतना देर से लक्ष्मण भैया को उपद्राग करे है, तो ओके भी अचंभो लगे है कि हम परशुराम बाटी अति क्रोधी, और हमरे आगे कोई इतना देर से वो बकबक करे जा उपद्राग कर जाएगा, तो ये कैसी का हो भला। तो मैं तुझे बालक जान कर, बोले तो क्या वो लड़का जान के हम छोड़े बाटी कुछ ना करी लो, बोले तो और मुड़ी चढ़ल जा है। तो भुज बोले तू न जाने का बाटी, बोले अपनी भुजाओं के बल से, बोले पृथ्वी के कह रही, बोले हम जीत और बोले हम दान कर देली हैं दूसरे के, बोले तू न जाने हम के बाटी। तो लक्ष्मण भैया तनी डिस्कसी होत यहाँ तो लक्ष्मण भैया जब ऐसी से परशुराम जी गरजे है, तो लक्ष्मण भैया बोले सुन, और बोले जो तू डेढ़वावल करे बेर बेर अपन कुल्हाड़ा दिखाए अपन टांगा दिखाए और हम के बाटी तू ना जाने हैं। तो जब एक पढ़त समय तमें याद भय एगो बात, हम लोग सन्नाम में एगो बियाह में रही, तब 10-15 जने सिपाही हम लोग रही, तो मैं एक जने भी रहा हम लोग के साथ, तो वो भी अब वो दो पुलिसी तब करत था, वो तो बस एगो औरत ऐसे पछरत बस औरतिया गिर गए गुतरों में, झूर गुतरो रहा। अब तनी घस पस औरत ना रहा तनी तो कि जो के डांट दे रोवे लगे। अभी एक तो बेचारी के वो करत में एक फेंकतो एक रेबइस ना है, वो तो अक्तरत करत में औरत गिर के गुतरों में, गुतरो झूर रहा बाकी पानी ना रहा। अब निकल है वो माँ से बेचारे वही खड़ा हो के बोले वही चनित भी एक बैन, बस तब लोग जूता निकाल टक देने को मार दिया। अब वो वहाँ और जने सिपाही लोग जो रहे वहे वो सब होके बोले तू हट जाने बहुत प्रॉब्लम में पड़ी है। तो तब ऐसी हिया पे जो नहीं यही हो है, वो एक भाव बतावे बेचनी हुई एक बहन, तो एक भावी बतावे तू ना जाने हम के बाटी। तो ही लक्ष्मण भैया बोले है, बोले देख तू के बाटे कुछ जो हम न जानी, तू एक भाव बोले तू के बाटे बाकी हम जो बोलीला, तो बोले हम लोग के कुल में चल आवे है कि देवता पे, ब्राह्मण पे और भगवान के भक्त पे और गौ पे बोले हम लोग कभी वार ना करीला, बोले ये सब पे बोले हम लोग अपन वीरता ना दिखाईला, तो बोले ये लोग के हम लोग यही रक्षा करीला। और बोले वही मारे बोले तो बतिया ना बोले फर्दरा कर जाइला, हम कुछ बोलीला ना, तू चाहे जो बोले तू के बाटे, बोले वो चीज हमें कामनिश के तो ही मारे बोले है इन्हीं धनुष बाण और कुठार से, बोले मैंने अनुचित कहा हो तो उसे धीर मुनि क्षमा कीजिए। बेर बेर क्षमा मांगल करे है और उसकावल करे है। यह सुनकर भृगुमणि परशुराम जी क्रोध से के साथ गंभीर वाणी बोले, उसी चीजन बोल देवल करे, बेर बेर क्षमा भी मांग लेवल करे। तो कि और बोले कि जोन बोले कि तू इतना वापन उपन टांगे बाटे ले बाटे, बोले कि ये चीजों झूठे तू ले है। तो बोले कि वह तो बतिया जोन है, बोले वही ये पर भी एगो याद हो गया रहा कि दो जने से झगड़ा हो, तब वो आदमिया बोले ई जब एक बात बोले है लड़किया, तो बोले जुड़ते झलका हो कि जुड़ते फूट जा है, बोले इतना एक बतियन में बिख रहे हैं। तो ही परशुराम जी से लक्ष्मण भैया बोले हैं आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। वज्र है वैसन वापन जो वैसन धातु जो ने के कोई ना फर्नीचर कर सके है। तो और बोले अभी धनुष बाण और कुठार, तो बोले ये आप बोले के व्यर्थ में बोले तू ले ले, बोले ये सब के तू ना ले, बोले तू फ्री चल ऐसे
यही बतियन बोल बोल आदमी तुम्हारा करी है, बोले वापन के तो कहीं लगना काम है। तो ऐसे जब एकदम से ज्यादा हो जाए तो परशुराम जी बोले विश्वामित्र से, बोले हे मुनि, बोले अब्बे ले जो ने के हम छोड़े जाइला, बोले वो दांत से आई हो, बोले तोर शील से तोरे नम्रता के कारण बोले कि हम छोड़े बाटी। अब बोले एके तू बोले ये बहुत निडर है, और बोले ये बहुत कुटिल है, और बोले ये बहुत मूर्ख भी है। बोले एके हमरे आँखी से तू हटा ले, और हटावे से पहले बोले ऐसे तू बता दे हमके बाटी, हमरे बल के बारे में, हमरे प्रताप के बारे में, और हमरे गुस्सा के, हमरे क्रोध के बारे में, बोले ऐसे तू बता दे हमके बाटी। और बोले कि हमने आँखी से हटा ले हमरे आगे से, नहीं तो बोले कि हमारी को ना आ जब हम कुछ कर देवे तो यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हे तो हमारा प्रताप बल, बोले सब उसे बताए के अभी कह हमने आँखी का हटा दे। फिनो लक्ष्मण जी तनी से अगिया पे बरस पीतर बीगी, बोले हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। परशुराम जी से बोले परशुराम जी अपन तो जहाँ जहाँ मेल कर चले तो हम के बाटी। तो वही मारे बोले हे आपने अपने ही मुख से अपनी कीर्ति अनेकों बार कह चुके हैं। तो बोले कि दूसरा बोले विश्वामित्र से बोले ना बोलवाओ, बोले तू और उस्ताद बाटे, बोले तू हरदम और मुझ से बोल के सुना सके है। इतने पर भी बोले जब संतोष हबे तो तुके ना भय होए तो बोले और कुछ कह दे, जो 90 साहित्य फलीदे ना कहे वही है, बोले ओह बता दे कि। तो बोले वही मारे बकी, बोले हम मांगे तो के वार्ष क्यों करे। बोले जो योद्धा लोग रहे हैं, सूरवीर लोग जो रहे हैं, तो वो लोग जब रणभूमि में पहुंच जाए फ्रंटवा में, तब वो लोग अपने वीरता के बारे में ना बोले शुरू करे हैं कि वीच नीच भी एक बैम। तो जब रण में आए गए तो युद्ध कर, रण में आए कि जब कोई अपन बड़ाई के बारे में बोले तो बोले ओके कायर बोल जा है। तो बोले ऐसा जो कमा तू करे है, तो बोले तू ऐसा कायर के काम करे है। बोले तू आए गए यहाँ और तेरे हाथ में इतना वापन इत्यादि, बोले तो लड़ाई शुरू करो। तो तब लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम फिर अपन फरसा वरसा सुधारे लगा, अपन टंगवा शंकर भगवान से जोन पाए रहा। तो और बोले अब लोग मुझे दोष मत देना, बोले अब ज्यादा हो गए, बोले अब कोई हम बोले उतना देर से वास क्यों करी ला, बोले अब जोन हुई, अब बोले कि कोई हमें बाद में ना बोलियो कि ऐसे न हो ऐसे। अब वही मारे बोले इस बालक को देखकर मैंने बहुत समझाया, अब समझ ले कि एकर समय आई गए है। विश्वामित्र कहा, विश्वामित्र बेले के समझावे हैं, बोले इसका अपराध क्षमा कीजिए। बोले बालक लोग के दोष और गुण हैं, तो बोले कि तो जो साधु लोग हैं तो बोले वो लोग ओके क्षमा कर देवल करे हैं। तो जो लोग कुछ बोले हैं तब ओके वो लड़कपन सोच के और मान के और समझ के ओके छोड़ देवल करे हैं। परशुराम जी बोले कि ये लड़का ना है, बोले सोमान कोई ना है, बोले ये गुरुद्रोही और अपराधी है। बोले ईसाई बोले उत्तर पे उत्तर ये दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो बोले कि वही मारे बोले ई तोरे चलता छोड़ी, बोले अब हमें कोई दोष ना दी हो। अब बोले एक गटाई काट के हम टुकड़ा टुकड़ा करके और अपने गुरु से हम उरीन हो जावे, तो कर्जा जान ले चुका दिली वंती तनी उपद्रव करे। अब तो इसे जो बोली अब तड़का चल जा है परशुराम जी, ऐसे जो बोले हैं कि अब कोई रोग नहीं, अब हम लोग के मारे मारे भय बाटी। तो तब मने मन विश्वामित्र जी मुस्किया है और सोचे है कि ये आज ले सगरो जहाँ जहाँ गए वहाँ जीतल है, तो अब उनका हारल ना है, तो ही मारे एक सगरो विजय ही विजय दिखा है। सोचे है आज ले जाने ऊँट पहाड़ के आगे ना पहुँचल, तो बोले बकी आज ही पहुँच गए। बकी बोले अबे के ना पता लगे है
वो ही हमारे श्री राम जी और लक्ष्मण के बोले अबे साधारण छत्री भी ई लोग के समझे हैं, और धनुष बांध ले नहीं तो सोचे ई लोग के भी जब उतना के मार दिली बड़े बड़े योद्धा छत्री लोग के तो ई लोग कौन ची हैं। तो वही हमारे सोचे अब ऐसे मने मन विश्वामित्र जी, विश्वामित्र तो भगवान के प्रभुता महिमा के जाने हैं, तो हमारे बोले बकी अबे तो मुनि अब भी बेसमझ बने हुए, बोले अबे गंवारन घर अबे ना इन जिन करे कि लोग के हैं। तो लक्ष्मण जी फिर बोले हैं आपने बोले बहुत मनो समझाएंगे, और वो फिर बोले हैं कि जब ज्यादा हो जा है तो भगवान धीरे से लक्ष्मण बोल के अपने बगले में भगवान इशारा करके एगो व्यंग करके ना बोले क्या करे मन ऐसे वैसे इशारे से भगवान जी लक्ष्मण जी के अपने बगले में बैठा ले। तो बैठाए के नाथ करहूँ बालक पर छो सूध दूध मुख करियन को जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना। मुझे लगे है जब ज्यादा आग बबूला हो जाए परशुराम जी तो भगवान राम कुछ बोल के तनियों के शांत कर ले, तो तब जब ऐसे इतना गुस्सा में ऐसा है परशुराम जी, तो अबे ही लास्ट पे बोले लक्ष्मण भैया कि तोके हम अबे ने काहे छोड़े बाटी, तोके ब्राह्मण समझ के हम छोड़े बाटी। वहाँ तो आगे बोल चुकल है ब्राह्मण और गौ और भगवान के भक्त पे हम लोग औरत लोग पे हम लोग अपन वीरता ना दिखाईला। तो ही मारे वो जब बोली सी बतिया कि वो मारे हम छोड़े बाटी अब्बे ले तो के, वैसे परशुराम जी बोले हैं कैसे हमसे बचल जा अभी ना बची, और वैसे लक्ष्मण जी कि तू ही मारे हम तो के छोड़े बाटी। तो भगवान जब बैठा ले इसे तो भगवान जी बोले हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए। बोले ई जब जानत बोले तो अभी छोटा लड़का दूध मुखी है, अबे तो पास अबे कर दूध के दाग देखी आल बिना गिरल है। तो तब वही तनी बोले बोले है तब समझाए कि बोले जब तन को जान तू के बाटे, बोले तोरे बारे में सुनी से वेल बाकी ना चीन पा इस तो के, तो बोले जो तो के चीन के हो तब बोले ई क्या, बोले ई बेसमझ तो से बर्ताव कर, तो बोले वही मारे बोले क्षमा कर दे। बोले हे जो लड़का कछु अजगरी करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। तो बोले कि जब लड़कन को जैसा अटपटा चीज करे हैं तो बड़े लोग उकर आनंद ले हैं से खरी तरफान, बोले तू तो एकदम गुस्सा में जावल करे है। बोले करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बोले लड़का जान के पर कृपा कर दया कर, बोले आप तो समदर्शी बाटो, आप सुशील बाटो और बोले ज्ञानी बाटो। भगवान जी चाहा देवल करे तो राम बचन सुनी कछु का जुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। भगवान के बतिया सुन के परशुराम तनी से शांत भइल, तबले लक्ष्मण हंस के फिर कुछ बोल दे। हंसत देखी नख शिखरी सव्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। ऐसी तनी शांत होता ऐसा कोई लक्ष्मण बोलिस कि ओके एकदम हिया से हिया ले एकदम आग बबूला फिर परशुराम जी हुई है। अब वही मारे बोले बोले राम ई तोर भाई जोन है, वो बोले ई जोन है बोले बहुत पापी है, बोले ई हमें गुस्सा है बोले हमारे बल जोन है बोले बहुत छेड़ करे है, बोले ई जोन चीज वह करे ही ना ठीक करे यार, बोले कुछ करे चाहिए। बोले यह शरीर से गोरा है बाकी बोले भीतर से बाहर वही काला है। लक्ष्मण भैया बोले हे मुनि, बोले क्रोध बोले आदमी से बड़ा पाप करवावे है, बोले ऐसे आदमी बहुत बदनाम हो है। बोले वही मारे बोले
हम तो बोले भक्त बाटी, महे मुनिराज मैं आपका दास हूँ। टूटा हुआ धनुष बोले अब टूट के, बोले अब तो जोड़ तो ना सके है। और बोले जब तो के इतने ऐसे लगाव होए तब बोले कोई कारीगर के बुलवावल जाए, असली कोनो फाक मान के बुलवावल जाए जो एकदम कारीगरी खूब ठीक से जानो तो एकदम गुणी होए कि वो और कुछ ना करे, खाली धनुष टूटल धनुष बनावे है, इतना फाकमान, और उसे बुलाकर जुड़वा दिया जाए। तो इस सब बतियन बोल बोल तब ओके और गुस्सावे है। तब परशुराम जी फिर बोले हैं, क्या बोले है इसको बोले एक एक दिर्रक बोले हमें आँखी कागे से हटा दे। तो अबे लक्ष्मण के लिए ना खनोखे लक्ष्मण बोले हे ब्राह्मण देवता, बोले तू अपन अखिया मूल ले, बोले तू अखिया मूल ले, हमें वो तो मातिस तू ना देखिए। तो बस ई जब बोलिस तो फिर राम भगवान जब फिर तनी समझावे लगल तो भगवान परशुराम जी बोले राम, बोले तुम भी, बोले तू वही लाग बाटे ना कि राम तू कमती ना बाटे, तू अपने भाई के उसका बोले हिया खूब हमें कानी काका बोलवावे है, हमें गुस्सावे है, जो ने हमार ताकत कमती हो है, और वैसे अरुण है वाणी बोल खूब दया से बोल हमसे मीठा मीठा बानी हमसे बोल और बोले हमारा गुस्सा फिर शांत करा देवल करे है। बोले बंधु कहू कटु सम्मत तोरे, बोले जितना चीजवन बोले तू यही बाटे सब पे, बोले तोरे तो ही सही चीजवन बोले है, और तू विनय से नम्रता पूर्वक फिर वो करवा दे है। बोले अब सबसे बेहतर, बोले अब तू लोग बेहतर लड़ो हमसे, बोले अब जब लड़ो नहीं तो बोले दोनों भाई को मार दे। भगवान जी अंतिम में बोले हैं, बोले देख भैया, बोले कि हम तो से अपने के ना फरखलाई करी तन को, बोले कहाँ हम राम और तू परशु सहित परशुराम, बोले हम में एक गुण है, बोले खाली हम धनुष ले ली हैं और तोरे 9 गो। तो वही हमारे बोले है देव एक गुण धनुष हमारे, राम भगवान बोले और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। बतावे इतना बलवर्गी होकर करत जा है, बाकी माने ना है। फिर आखिरी में बोले है समझाए जब थक गए तब बोले हे ब्राह्मण देवता, बोले देख, बोले हम लोग क्षत्रिय बाटी और हम लोग के कुल में इसे चले हैं कि चाहे जे हम लोग के जब दाखिल करे है उमा सबसे बड़कवा के है मौत। तो बोले चाहे जबर हो हम लोग से, चाहे स्वाग हो, चाहे राजा बाप, चाहे ओकर दादा, बोले चाहे काव क्यों ना, बोले हम लोगन ओकर चैलेंज बोले हमेशा स्वीकार करीला। बोले वही मारे जो तो शायद देड़वावत हुई है कि हमसे लड़ो नहीं, ऐसे ना हम कर दे, नहीं वैसे कर देवे, तो बोले वो सब चीज बातों के ना उफ में बोले का। बोले एक बात और विप्रबंस के अस प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डेराई। जब ई चौपाई कहिस भगवान तो परशुराम सुनी मृदु गूढ़ चन रघुपति के उघरे पटल पर रसोधरमती के। जब ई बात सुनी तो जब भगवान बोले विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय हो ही जो तुम ही डराई। ई बात जब बोलिस तो परशुराम सुन के, और ई बात गंभीर बात बोले है, तो सुनी मृदु गूढ़, एक तो मिठास और इतना गहिरा बात, इतना गंभीर बात कि शायद हम समझ न पाओ। तो हमारे बोले है जब ये बात बोलिस तो परशुराम जी के अंदर के जोन पर्दा रहा, जोन एक चलतन तब से हमारी लोग के ऊपर तड़कत रहा, तो वो आवरण हट गए ना। वह बोले कि ब्राह्मण वंश के अस प्रभुताई, वो लोग के ऐसा महिमा है
कि जब कोई से ना डरा है तब उसे उजड़ाई, और जब ये लोगन अभय दान कर दी तब ये लोग के कोई से कभी डराई जरूरते ना है। तो ये बात सुन के तब परशुराम जी एकदम पानी पानी ऐसा था। तो बोले है भगवान के धनुष दे है जो ले ले रहा, बोले राम, बोले ई विष्णु भगवान के धनुष है, बोले ले ए पर इके पकड़ो अब इके प्रतियंचा चाहो। वो तो भगवान के इसे देवे तब ले भन 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 वो अपने चढ़े लगा। तो अच्छा वो भगवान है हुआ। जब ऐसे हो गए तब परशुराम जी अब लगल है भगवान जी से माफी मांगे। जय रघुवंश न जबन भानो गहन दनुज कुल दहन कृशानो। जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करु ना गुण सागर जयति बचन रच नायति नागर। सेवक सुख दसो भगस भयंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। जब परशुराम जी देखे कि भगवान के देते धनुष एकदम अपने मने जो चीज मांगा था देखे तो करे लगा लू धनुष, तो परशुराम जी मन में बड़ा एकदम चकित हुई कि अरे ये तो वही है जोने के बारे में हमें खबर मिल रहा कि यही आई आदमी से भेंट हुई तहिया तो हिया रहे समय समाप्त। तो तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना जिसके कारण उसका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर कोमल वाणी बोले, भगवान जी से बोले हे, और भगवान जी के जय जयकार के अगर बोले हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपका जय हो। प्रभु जी के उगरे हे देवता ब्राह्मण गौ को हित करने वाले, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले प्रभु, आपकी जय हो। ऐसे भगवान जी के जय जयकार करे लगल। करव काहस मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस गंहंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु नाथ क्षमा मंदो भ्राता। फिरो अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब बहुत स्पैक बताए करे लगा लोग बोले प्रभु जी, बोले हम अनजान में आप लोग के बहुत अनुचित बात बोली है, आप लोग के बहुत अपमानित बात हम बोली हैं, वही हमारे दोनों भाई से हम शायद बहुत क्षमा मांगिला। और बोले है कही कही जय 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 रघुकुल के तो भृगुपति गाये बनहि तप हेतु। तो हे रघुकुल के इत्यादि इत्यादि भगवान के बड़ाई करके आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे बोल के और परशुराम जी तप करने के लिए वन को चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वो तो इसी चला गए। अब तो जो कपटी राजा लोग रहे हुआ वो लोग तो तबले परशुराम जी के बल से तनी अबे कुछ रहे तो बगे। अब जब परशुराम जी के भी भागे के पड़ गए तो वो लोग सोचे अब ऐसना उ गुस्सा भगवान हम लोग के ऊपर उतारे।
बस वही अपन कुरूप बनाए कि बोले भागो भागो, बस वो पछवाड़े से निकल के चल गए, कोई लोग को देखबे ना करी। और फिर देवता नगारे बजाने लगे, वे प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए, स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगे। और राजा जनक विश्वामित्र के लगे गए, बोले महाराज जी, बोले देखो भगवान की कृपा से बोले सब काम बन गए, बोले भगवान की दया से, बोले ये लड़कों बोले धनुष भी तोड़ दे, और बोले सब बोले कि प्रभु की कृपा से हो है। और बोले अब बताओ क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, आधा मिनट में बताओ, एक मौका है। विश्वामित्र जी बोले अब क्या किया जाए बात ना, बोले विवाह जो रहा ये तो धनुष के अधीन रहा, धनुष टूट गए, अब ए पर कोई के बसवार हो ही नहीं सके, अब समझ लो विवाह हो गए। बाकी तब वो बोले जैसे तू लोग के कुल में हो है, ब्राह्मणों के बुलाओ, बड़े लोगों के बुलाओ, कुल रीति जो है उसके मुताबिक सब काम करो। ऐसे राजा जुड़ते, बुलाए सपने बड़े लोग के बुलाए, इत्यादि इत्यादि। सबसे जो बुलान रही थे दूध के पठाइस अयोध्या, राम भगवान के गांव करे बाप लगे पठाइस, राजा दशरथ लगे चिट्ठी पठाइस। और चिट्ठी में कितना मजा रही, चिट्ठी से कितना खरीद करे कोई, एक आने वाले सत्संग में इसके बारे में चर्चा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं तो कहते कहते थक गया, आप सुनते सुनते थक गए होंगे या नहीं तो हमें मालूम नहीं है। तो लेकिन जिस भाव से मैं देखा आप ताक रहे थे इधर, तो मुझे लगा कि आप कथा फॉलो कर रहे हैं। तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान की प्रेरणा ऐसा होए कि इनमें से जितना चीज आप लोग मांगो कंठस्थ करे, अनुभव करे, भगवान ऐसा कुछ करे कि वो ऐसा दिमाग में हम लोग के प्रिंट हो जाए कि ओके हम लोग जो अच्छा लगल हो दान वो दिमाग में हम लोग के रहे, वही के मुताबिक हम लोग जीवन चलावल जाए। और वो जीवन में अच्छा अच्छा काम खाली करे की कोशिश करल जाए। और ऐसे यही विचार से अब आज की वाणी को यहाँ विराम देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नवधा भक्ति में आठवां जो है, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखई पर दोषा। जो कुछ भगवान जी के कृपा से हम लोग के मिले वो हम लोग संतोष करी। और दूसर के अवगुण जोन है पर दोषा, तो दूसर कोई के अवगुण जोन है। अब भगवान की कृपा से तो हम लोग के ऐसा आशीर्वाद है कि हम लोग दूसर कोई के खाली मिनवे देखल जा है। तो गुरु जी बतावे बोले कोई दुनिया में कुछ एको वस्तु है ये न है जोने में खाली अवगुण है, एको गुण ना, एको प्लस पॉइंट ना है। बोले बाकी मनुष्य जोन है, बोले ये लोग के आदत है कि कोई में 10 ठीक गुण है, अच्छा लक्षण है, अब एगो खरपवा, तो हम लोग खरपवा के प्रचार करे कोई, और जो एकोन अच्छा होके दबाए रहे कोई। तो ही मारे हम लोग के चाहे जीवा उलिट देवे के कि जो अवगुण है, तो दूसर कोई के दोष जो हम लोगन ना देखे कोई, तो हम लोग भी कोई ना देखी जब थी तो यही सोची ओ कोई कारण बस इफौतवा कर दी से। तो आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखई पर दोषा। हम लोग के चाहिए ऐसा अपन मेंटालिटी बनावे के कि दूसरा कोई के अवगुण हम लोग ना देखी। तो नौवा जो रहा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर सन दीना। न बहुत खुशहाली में रह जाए, न बहुत ऐसे मन गिराए के, तो सब कोई से
नवम सरल सब सन छलहीना। छल कपट कोई के साथ है नहीं। जब हम लोग छलहीन रहे, कोई कपटी ना बने, कोई के साथ छलिया ना बने कोई, तो हम लोग के साथ भी कोई छल ना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।